नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स के टॉपिक डिस्काउंट करने जा रहे हैं जो आगामी आने वाले वर्षिक एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए। क्वेश्चन है, रीता 10 रुपये सम मूल्य के कैपिटल स्टॉक के 750 शेयर खरीदती है। यदि कंपनी 8% का लाभांश देती है तो रीटा का लाभांश बताओ। 10 रुपये सम मूल्य के 750 शेयर खरीदती है। 750 शेयर खरीदती है तो 750 शेयरों का मूल्य हो जाएगा 750 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 7,500 रुपये। फिर कंपनी उसे 8% का लाभांश देती है तो 7500 पे कंपनी 8% का लाभांश देती है तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 5 40, 4 8 इंटू 7 56 और 4 60, 600 रुपये का। तो कंपनी रीटा का लाभांश कितना होगा? 600 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी का 10 रुपये का शेयर 13 रुपये में उपलब्ध है तो एक व्यक्ति 2600 रुपये में कितने शेयर खरीद सकता है? 10 रुपये का शेयर है वो 13 रुपये में उसे उपलब्ध होता है तो एक व्यक्ति 2600 रुपये में कितने शेयर खरीद सकता है? 13 के बराबर कितने हो गए? 2600। 1 के बराबर हो जाएगा 2600 बट्टा 13, 13 से 2 बार तो 200। 2600 रुपये में ये व्यक्ति 200 शेयर खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये मूल्य के 50 शेयर खरीदने पर एक व्यक्ति को लाभ कितने रुपए होगा यदि कंपनी लाभ 8% देती हो? 10 रुपये मूल्य के 50 शेयर खरीदने पर तो 50 शेयर का मूल्य हो जाएगा 50 इंटू 10 बराबर 500 रुपये। फिर उस पर कंपनी 8% का लाभांश देती है। 500 रुपये पर कंपनी 8% का लाभांश देगी। 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 5 हो गए 40 रुपये। तो व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा? 40 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,50,000 रुपए के स्टॉक वाली एक कंपनी 4% अर्धवार्षिक लाभांश घोषित करती है तो कंपनी द्वारा वर्ष के कुल कितने लाभांश दिया जाएगा? अर्धवार्षिक लाभांश कंपनी कितना देती है? 4%। पूछा गया कि वर्ष में कुल तो वर्ष में हो जाएगा 8%। तो कितना लाभांश दिया? कितना? 4,50,000। 8% का लाभांश 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो, 8 इंटू 5 40, 4 8 इंटू 4 32 और 4 36। तो 36,000 रुपये का लाभांश देगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी 6% वार्षिक लाभांश घोषित करती है। एक वर्ष में 6% वार्षिक लाभांश देती है। अरुण के पास 75 रुपये सम मूल्य वाले 325 शेयर हैं तो उसे कितना लाभांश मिलेगा? 75 रुपये सम मूल्य के उसके पास 325 शेयर हैं तो उसे कितना लाभांश मिलेगा? 325 शेयर हैं और 75 रुपये सम मूल्य इंटू 75, फिर 6% का वार्षिक लाभांश। 6% का वार्षिक लाभांश हो जाएगा 6/100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। 325 इंटू 3 इंटू 3 9/2, 9 इंटू 5 45, 4
फिर 9 इंटू 2 18, 22, 2, फिर 9 इंटू 3 27, 102 29 बट्टा 2 का भाग 1 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, पीछे बचा 1 6 बार, फिर 2 का भाग 2 बार 0.5, 1462.5 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 8% छूट देते हुए एक टीवी सेट बेचे और 25% का लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 20,000 रुपये था तो उसका क्रय मूल्य क्या था? अंकित मूल्य पर उसने 8% की छूट दी, फिर अंकित मूल्य कितना है? 20,000। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो 20,000 8% की छूट हो जाएगी 92 बट्टा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 2 18, तो 18,400 रुपये। फिर 8% की छूट लेने पर भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसमें लाभ शामिल है, तो लाभ 25% का लाभ तो 125 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा 18,400 बट्टा 125। क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू, तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 का भाग 3 बार 15, पीछे बचे 3 6 बार 30, और फिर 8 बार इंटू 4 0, 8 इंटू 4 32 का 2 3 हासिल, 6 इंटू 4 24 27, 2 और 4 इंटू 3 12 और 2 14, 14,720 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक उत्पादक अपने उत्पाद की फुटकर कीमत पर 36% कमीशन की अनुमति देता है तो उसे 8.8% का लाभ कमाता है। यदि कमीशन को 24% घटा दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कीमत 100, फिर वह 36% कमीशन देता है, तो 64 की, फिर वह 36% कमीशन देता है तो उसे 8.8% लाभ कमाता है। यदि वह 24% कमीशन घटा दिया जाए, पहले कमीशन कितना देता है? 36%, अब 24% कमीशन घटा दिया जाता है, अब कमीशन कितना? 12%, 100 पे अब 12% कमीशन हो जाएगा 88। जब वह 36% का कमीशन देता है तो उसे 8.8% का लाभ होता है, तो 64 के बराबर हो जाएगा 108 बट्टा 8, 1 के बराबर हो जाएगा 108.8 बट्टा 64, और इंटू 88 पॉइंट हटा 10, 8 से 80 बार, 8 का भाग 1 बार, पीछे बचे 2 3 बार, 4 और 6 बार, फिर 8 का भाग 1 बार, फिर 7 बार, 1 के बराबर हो जाएगा 17 इंटू 88 बट्टा 10, 2 से 5 बार, 2 से 44 बार, 17 इंटू 4 हो गए 68, 8 6 17 इंटू 4 68, 68 और 6 74 बट्टा 5, 5 का बार 1 बार, पीछे बचे 2 4 बार, 9 बार 0.6, तो 100 से 149.6 हो गए, 49.6% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्रय मूल्य कितना है? तो फिर वह 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120। फिर वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है? 120, इस पर 8% की छूट हो जाएगी 92 बट्टा, तो उसका लाभ प्रतिशत
पूछा गया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार और 6 बार। 12 इंटू 46/5, 12 इंटू 6 72, 2 7, 12 इंटू 4 48, 48 और 7 55/5, 5 का भाग 1 बार, फिर 1 बार, 0 और 4, 110.4। 100 से 110.4 तो उससे कितना लाभ होगा? 10.4% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घड़ियों की लागत है 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी पर लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है और दोनों घड़ियों की लागत मूल्य का अनुपात 11:20 है, तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी थी? दो घड़ियों की लागत का अनुपात है 16:23। फिर पहली घड़ी पर लागत मूल्य 10% की, तो अनुपात में तो 16x और 23x। पहली घड़ी पर 10% की वृद्धि 16x इंटू 110/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, 11 इंटू 8 हो गए 81x/5। ये पहली घड़ी पर है। फिर पूछा गया दूसरी घड़ी में 477 रुपये बढ़ जाते हैं, दूसरी घड़ी में तो 23x प्लस 477। फिर इनके दोनों घड़ियों का लागत मूल्य हो जाता है 11:20। तो पहली घड़ी पे हो जाएगा 81x/5/23x प्लस 477। ये किन के बराबर होंगे? 11/20 के बराबर होंगे। फिर से गुणा 88x/5 इंटू 20 बराबर हो गए 23x इंटू 11 प्लस 477 इंटू 11 हो गए 5 से 4 बार, 4 इंटू 8 32, 2 3 4 इंटू 8 32 होती 35, 352x बराबर 11 इंटू 3 33, 3 11 इंटू 2 22, 22 और 3 25, 253 x प्लस 477 इंटू 11 352x और 253x यहाँ बराबर किधर रहेंगे? तो माइनस के 352x में से 253x के पीछे बचे 99x बराबर 477 इंटू 11। तो x बराबर हो जाएगा 477 इंटू 11/99। 11 का भाग 9 बार, 9 का भाग 5 बार 45, पीछे बचे 2, फिर 3 बार, तो 53 रुपये। फिर पूछा गया दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी है? तो 53 इंटू प्रारंभिक लागत कितनी थी? 23, तो 53 इंटू 23, 23 इंटू 3 69, 9 6, 23 इंटू 5 115 और 6 121, तो 1219 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है। सूची मूल्य कितना है? 2000 रुपये तथा 20% और 10% के दो क्रमिक वटों पर बेची जाती हैं, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा? सूची मूल्य कितना है? 2000 रुपये। फिर इस पर 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। 20% का बट्टा हो जाएगा 80/100, फिर 10% का बट्टा हो जाएगा 90/100,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 20 इंटू 9 इंटू 8 72, 1440 रुपये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। दो क्रमवार बट्टे देने के उपरांत उसे 1224 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 1600 रुपये। फिर उसे दो क्रमवार बट्टे देने के बाद उसे कितने में बेचता है? 1224 रुपये में। और पहले बट्टे की छूट की दर कितनी है? 10%। 1600 पे 10% छूट हो जाएगी 90/10। फिर पूछेगी दूसरी छूट कितनी दे? दूसरी छूट हो जाएगी 100 माइनस एक्स बटा 100। फिर वो कितने में बेचेगा? 1224 रुपये में बेचेगा उसे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा 1224 इंटू 5/8 इंटू 9। 8 का भाग 1 बार, पीछे बचे 4। 8 का भाग 5 बार 40, पीछे बचे 2, फिर 3 बार। 9 का भाग वापस 1 बार, पीछे बचे 6, फिर 7 बार। 17 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 85। 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएंगे 85, तो एक्स बराबर हो जाएंगे 15%। तो उसे दूसरी छूट कितनी देनी चाहिए? 15% की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसे दो क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है। उनमें से एक 10% और दूसरा अपट्य दूसरे बट्टे की दर क्या है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 1000। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है हमेशा। अंकित मूल्य है 1000। फिर पहली छूट की दर कितना? 10%। 10% हो जाएगा 90/100। फिर पूछे दूसरी छूट कितनी दे? वापस उस कितने रुपए में खरीदता है? 810 रुपये में उसे खरीदता है। दूसरी छूट होगी 100 माइनस x/100। और कितने में खरीदता है? 810 रुपये में खरीदता है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 9 इंटू 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएंगे 810, तो 100 माइनस एक्स हो जाएंगे 810/9। 9 का भाग 9 बार 90। एक्स बराबर हो जाएगा 10%। दूसरी छूट कितनी हो जाएगी? 10%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना बट्टा देता है? 10%। फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका अंकित मूल्य है 800 रुपये, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। और अंकित मूल्य पर हमेशा छूट देती है। कितने की छूट दी? 10% की। 10% की छूट हो जाएगी 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 9 इंटू 8 हो गए 72, 720 रुपये हो गए। फिर वह 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो इस 720 में लाभ काउंट है कितना? 20%। तो 120 के बराबर कितना हो जाएगा? 720। तो 1 के बराबर हो जाएगा 720/120। और क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 का भाग 6 बार, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर
10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, और अंकित मूल्य कितना दिया गया, 500 रुपये, तो वह उसको कितने में खरीदी, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है हमेशा। अंकित मूल्य कितना, 500, और कितनी छूट दी, 10% की छूट। 10% की छूट हो जाएगी 90/100। 20 से 20 कैंसिल, 9 × 5 हो गए 45, 450 रुपए, और इसमें 20% लाभ शामिल है, तो 20% लाभ हो जाएगा 120 के बराबर। ए के बराबर हो जाएगा 450 बट्टा 120 इंटू 10 से 10 कैंसिल, 3 से 4 बार, 3 से 15 बार, 15 × 100 हो जाएगा 1500 बट्टा 4, 4 का भाग 3 बार 12, पीछे बचे 3, 4 का भाग 28, पीछे बचे 2, फिर 5 बार, तो 375 रुपये उसका हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यापारी अपनी चीजों का क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य, फिर अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120। 120 क्या है उसका अंकित मूल्य। फिर वह अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा, अंकित मूल्य कितना है 120, उस पर 8% का बट्टा हो जाएगा 92 बट्टा 100। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, 6 × 2 12, 1 9 × 6 54 और 1 55 बट्टा 5, 5 का भाग 110.4, तो उसे 10.4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, और उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य मान लेते हैं, फिर 10% की छूट हो जाएगी 90/100, फिर भी उससे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ 120 के बराबर हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 120 × 100/90। 10 से 10 कैंसिल, 4 से 3 बार, 4 से 3 बार, तो 400/3, 400/3 हो जाएगा 133 से 1/3%। 100 से 133 से 3 1/3 है, तो उसको 33 से 1/3% का उसे मूल्य अंकित करना चाहिए। नेक्स्ट, एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर लाभ 20% होता है, तो यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो उसका लाभ कितना है? क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये मान लेते हैं। फिर क्रय मूल्य 100, फिर अंकित मूल्य x, उस पर 10% की छूट दी जाए, 10% की छूट हो जाएगी 90/100। फिर वह 20% का लाभ प्राप्त करता है 10% की छूट देने के बाद भी, तो 120 के बराबर हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 120 × 10/9, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, x बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य 400/3। ये उससे क्या है, अंकित मूल्य है। फिर वह यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए, छूट बढ़ाकर 20%, तो 400/3 पे 20% की छूट हो जाएगी 80/100। 20 से 20 कैंसिल, 320/3। पूछा गया कि उसका लाभ क्या है, तो क्रय मूल्य कितने में खरीदी उसने, 100 में खरीदी, फिर वापस 320/3 उसने बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ
320/3 -100, तो 320 3 × 100 हो जाएगा 300/3, तो 20/3 बराबर 3 का भाग 6 बार 18, पीछे बचे 2, 6 से 2/3% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? 10%, 20% और 40% की छूट दी जाती है। 100 पे 10% की छूट हो जाएगी 90/100, फिर 20% की छूट हो जाएगी 80/100, फिर 40% की छूट हो जाएगी 60/100 हो जाएगी। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग 5 बार और 2 का भाग 3 बार, 9 × 8 × 3/5, 8 × 3 24 × 9/5, 9 × 4 36, 6 3, 9 × 2 18 और 3 21, 216/5, 5 का भाग 4 बार, पीछे बचा 1, फिर 3 बार, पीछे बचा 1 तो 43.2, 100 से 43.2, तो इसको कितनी छूट मिलेगी? 56.8% की उसे एकल छूट के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% तथा 10% की दर पर की गई क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी? 100 पे 20% की छूट हो जाएगी 80/100, फिर 15% की छूट हो जाएगी 85/100, फिर 10% की छूट हो जाएगी 90/100 हो जाएगी। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 20 बार, 5 का भाग 1 बार, पीछे बचे 3, 7 बार, 8 × 17 × 9/20, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 5 बार, 17 × 2 34 × 9/5, 9 × 4 36 का 6, 3, 9 × 3 27 और 3 30, 300, 6/5, 5 का भाग 6 बार, फिर 1 बार, पीछे बचा 1, 61.2%। 100 से उसे 61.2% की कितने की छूट मिलेगी? 38.8% की छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितना होगा? 20%, 25% और 10% की 3 प्रकार की अलग अलग छूट दी जाती है, तो किस एक छूट के समतुल्य होगा? 100 पे 20% की छूट हो जाएगी 80/100, फिर 75 की छूट हो जाएगी 75/100, फिर 10% की छूट हो जाएगी 90/100 हो जाएगी। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 का भाग 2 बार, 3 × 2 6, 6 × 9 9 × 6 54%। 100 से 54, तो इससे कितने की छूट मिली? 46% की उसे एकल समतुल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया और आधी वस्तुओं ने उनको अंकित मूल्य पर और 1/4 को 20% की कटौती पर और शेष को 40% की कटौती पर बेचा, तो उसका कुल लाभ कितना होगा? क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 100 और 20% अधिक है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा।
फिर वह आधी वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर 120 की आधी वस्तुएं तो 60 वस्तु उसने अंकित मूल्य पर बेच दी, यानी 60 वस्तुएं उसने 60 रुपए में बेच दी। फिर उसने आधी वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर, फिर 1/4 को 20% कटौती, 120 1/4 1/4 और उसने कितने में बेच दी, 20% कटौती तो 80/, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का 2 बार 12 × 2 24 रुपए, तो 1/4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपए। फिर और 1/4 वस्तु शेष बची, तो उनका शेष कितनी बची, फिर 1/4 और उनको 40% की कटौती, 40% की कटौती हो जाएगी 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग 3 बार, 3 × 6 हो जाएगा 18, तो 1/4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, 18, और आधी वस्तुओं का कितना, 60, तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 60 + 24 + 18, 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90 और 8 98, 98 और 4 हो गए 102, तो 100 से 110, तो उससे कितना लाभ होगा, 2% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 400 रुपए में एक घड़ी खरीदता है, क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए। फिर इस पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर वह 12% का बट्टा देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लागत मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, तो कितना अंकित करना है, 125/100। फिर इस पर 12% की छूट देता है, 12% की छूट हो जाएगी 81/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से 4 कैंसिल, तो 81 × 5, 8 × 5 40, 0 4 8 × 5 40 और 4 44, तब उसका विक्रय मूल्य 440 और 400 रुपए में उसने खरीद, कितने का लाभ हुआ, 40 का लाभ। किस पे, क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी उसने, 400 में खरीदी, तो बट्टा 400 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो उसे 10% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य मान लेते हैं x है, फिर वह 20% की बट्टा देता है, 20% का बट्टा हो जाएगा 80/100, फिर वह 10% का बट्टा, 10% का बट्टा 90/100, फिर वह उसे वस्तु पर 108 रुपए प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त किए, 108 बराबर 108, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 5 बार, x बराबर हो जाएगा 108 × 50/9 × 4, 9 का भाग 1 बार पीछे बचा 1, फिर 2 बार, 4 का भाग 3 बार, तो 3 × 50 हो जाएंगे 150 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य कितना, 150 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर यह वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का
लाभ होता है तो अंकित मूल्य क्या है? उस वस्तु को कितने में बेचता है? 660 रुपये में, फिर भी उससे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ यानी 110 के बराबर हो जाएगा 660, तो 1 के बराबर हो जाएगा 660 बट्टा 110, 1 जीरो है तो 1 जीरो कैंसिल, 6 बार, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 600 रुपये। फिर वह 25% छूट लेकर उसे खरीदता है, 25% छूट लेता है तो ये 75 के बराबर हो जाएगा। 75 के बराबर हो जाएगा 600, 1 के बराबर हो जाएगा 600 बट्टा 75 इंटू 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो 200 इंटू 4 हो गए 800 रुपये। तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 800 रुपये। उससे नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने चीजों को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित मूल्य है अंकित करता है, अपने ग्राहकों को इस पर छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि यदि कोई है तो निम्न होगा। क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो 10% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 110। फिर वह अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य कितना? 110, और 10% का बट्टा हो जाएगा 90 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 इंटू 9 कितने हो गए? 99 रुपये। और उसने 100 रुपये में खरीदे और 99 रुपये में वापस उस वस्तु को बेच दी, तो उसे 1% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। लागत मूल्य से 20% अधिक उस पर नकद खरीदार को 10% बट्टा देता है, तब उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? लागत मूल्य से 20% अधिक वो अंकित करता है, लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य कितना है? तो अंकित 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 120। फिर वह नकद खरीदार को 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टा किस में देता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 120। 10% का बट्टा हो जाएगा 90 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 9 हो जाएगा 108 रुपये। 100 रुपये क्रय मूल्य है, वापस 108 रुपये, तो उसे कितना लाभ हुआ? 8% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करे ताकि उसका अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर मूल्य अंकित करे? क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित मूल्य पर फिर 10% की छूट दी जाती है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य मान लेते हैं x, फिर उसे 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट हो जाएगी 90 बटा 100। फिर भी उसे 10% की छूट देने के बाद भी उसे कितना? 20% का लाभ होगा, तो ये किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। तो x बराबर हो जाएगा 120 इंटू 100 बट्टा 90। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 बार और 4 बार, 400 बट्टा 3, 400 बट्टा 3 होता है 133 से 1 बट्टा 3%। 100 से 133 से 3, तो उसे 133 से 1 बट्टा 3% का उसे अधिक क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अंकित करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। मूल कीमत यानी क्रय मूल्य से उसने 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। फिर उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी
उसके 140% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? मान लेते उसने मूल कीमत 100 रुपए थी, फिर उसने 25% छूट पर खरीदी। 100 पे उसने 25% छूट यानी उसने कितने में खरीदी? 75 रुपए में खरीदी। फिर उसके 140% से उसे बेचने पर मूल कीमत से 40 रुपए अधिक। मूल कीमत कितनी है? मूल कीमत है 100 रुपए। फिर उसने खरीदी जितने में, फिर उसे 140% में बेचने 175 140 हो जाएगा 140 बटा 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 का भाग 3 बार 12, पीछे बचे 2, फिर 5 बार, तो 3 इंटू 35, 3 इंटू 5 15, 5 1 3 इंटू 3 9 और 1 10, 105 रुपए। पूछा गया है कि मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। मूल कीमत कितनी है? 100, और अब वापस 105 में, तो मूल कीमत से कितने अधिक मिले? प्रतिशत में तो 5 अधिक मिले, और रुपए में कितने अधिक मिले? रुपए में उसे 40 रुपए अधिक मिले। 40 के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा 40 बटा 5। पूछा गया क्रय मूल्य इंटू 100, 5 का भाग 8 बार, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये उसकी क्या है? मूल कीमत है। फिर पूछा गया उसने 25% छूट पर खरीदी। 25% छूट यानी 75 बटा 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 200, 200 इंटू 3 हो गए 600 रुपए, और उसकी खरीदने की कीमत क्या थी? 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर भी उस पर 10% और 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या है? 10% अधिक मूल्य अंकित करें। 100 से 10% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 130। फिर उस पर 10% की 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 130 इंटू 10% का बटा 90 बटा 100, फिर 10% का बटा 90 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 इंटू 9 81 बट्टा 13 इंटू 1 13, हासिल 1 13 इंटू 8 104, 104 और 1 105 बट्टा 10, तो हो जाएगा 105.3%। पूछा गया है कि उसके कितना, तो 100 से 105.3 है, तो उसके 5.3% कट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।